भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दश लक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। संयम धर्म की धर्म स्नेही बंधुओं, आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। इस संयम क्या होता है, संयम किसे कहते हैं? यदि धर्म की भाषा में समझाऊं कि शायद ना समझ पाए, चलिए आपको दूसरी भाषा में समझाती हूँ। आप लोग गाड़ी से आए हैं, गाड़ी में ब्रेक होता है, अरे बोलिए ना, ब्रेक होता है। ब्रेक क्या काम करता है? गति को नियंत्रित करता है ना। और जब कभी कोई दुर्घटना होने वाली हो तो क्या करते हो? ब्रेक लगा देते हो। गाड़ी गड्ढे में जा रही है, ब्रेक लगा दिया। सामने कोई चीज़ देख रहे हैं कि उससे टकराने वाली है, ब्रेक लगा दिया, तो एक्सीडेंट होने से बच जाता है। हाथी कितना बड़ा होता है? सबसे बड़ा जानवर है ना। उस हाथी को वश में करने के लिए क्या करते हैं? वो महावत क्या करता है? एक डंडा लेता है, उसमें एक कील लगाता है, क्योंकि इसकी खाल मोटी होती है, इसलिए वो कील से ही कंट्रोल हो सकता है। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए अंकुश कहते उसे। क्या कहते हैं उसे? अंकुश। हाथी को इधर ले जाना है तो थोड़ी सी वो चुभो दी, इधर ले जाना है तो थोड़ा सा चुभो दिया, तो हाथी वश में रहता है। और हाथी वश में ना रहे तो क्या हो? कितनों का कल्याण कर दे आपको भी पता है। हाथी तो सूंड से उठा के पटक ही दे, एक पैर ही रख दे तुम्हारे ऊपर तो नमो सिद्धाड़म, है ना। तो हाथी को वश में करने के लिए क्या चाहिए? अंकुश। और घोड़े को वश में करने के लिए क्या चाहिए? लगाम। क्या चाहिए? लगाम। इसी तरह मनुष्य जीवन को वश में करने के लिए संयम चाहिए। यदि घोड़े में लगाम हो तो मंजिल पर पहुंचाता है, हाथी में अंकुश हो तो मंजिल पर पहुंचाता है, गाड़ी में ब्रेक हो तो मंजिल पर पहुंचाती है, और जीवन में संयम हो तो मोक्ष मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अब आप कहोगे माता जी ये हमसे नहीं होता, ये नियम संयम हमसे नहीं होता है, हम तो कुछ भी पालन नहीं कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हो तो कौन से साइड चलाते हो? बाएं साइड। बाएं साइड चलते हो ना, तो ये भी तो संयम है। जितना संविधान है वो क्या है? वो संयम ही तो है। यदि प्रशासन के कुछ नियम हैं, यदि उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो प्रशासन सजा देगा। यदि प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करोगे, गाड़ी यदि आप उल्टे साइड चलाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी, रुपए लग जाएंगे। लाल बत्ती देखी आपने? लाल बत्ती, जब लाल बत्ती जलती है तो क्या करते हो? गाड़ी रोक लेते हो। और हरी बत्ती जलती है तो गाड़ी चला देते हो। ये भी तो संयम है। यदि इस संयम का पालन नहीं करोगे तो सरकार सजा देगी, और संयम का पालन नहीं करोगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। बच्चा स्कूल जाता है, कौन सी ड्रेस में जाता है? जो स्कूल वाले कहते हैं उस ड्रेस में जाता है। सुबह प्रेयर होगी,
इतने बजे पहुंचना है, इतने टाइम से पहुंचना, ये क्या है? ये भी तो नियम, संयम और नियम। जो नियम का पालन करे वो संयम, जो नियम का पालन करे वो संयम। तो स्कूल कैसे चल रहा है? नियमों के माध्यम से चल रहा है। सरकारी दफ्तर कैसे चलते हैं? नियमों के माध्यम से चलते हैं। ये देश कैसे चल रहा है? नियमों के माध्यम से चल रहा है। तो धर्म क्या सिखाता है? धर्म भी तो वो ही कह रहा है, बस अंतर इतना है, बाहर की व्यवस्था बनाने के लिए कानून होता है और अंदर की व्यवस्था बनाने के लिए संयम होता है। यदि सरकार के नियमों का पालन नहीं करोगे तो प्रशासन सजा देगी, और जीवन के नियमों का पालन नहीं करोगे तो कर में सजा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुलिस का डंडा तो दिखता है मगर कर्मों का डंडा दिखता नहीं है और मार जोर से पड़ती है। बात समझ में आई कि नहीं? मार इतनी जोर से पड़ती है कि सहन नहीं होती है और डंडा दिखता नहीं है। यदि कोई भूत प्रेत मारे, पुलिस डंडा मारा तुम डंडा पकड़ सकते हो, और कर्म डंडा मारे तुम पकड़ भी नहीं सकते, खाना पड़ेगी। इसीलिए ये संयम होता है। आपने क्षमा का पालन किया, आपने क्षमा धर्म को ग्रहण किया, आपने मार्दव धर्म को ग्रहण किया, आपने आर्जव धर्म को ग्रहण किया, आपने सत्य धर्म को ग्रहण किया। अब यदि संयम नहीं होगा तो क्षमा भी गई, मार्दव भी गया, आर्जव भी गया, शौच भी गया और सत्य भी गया। तो संयम जो है वो इन सब की रक्षा करने वाला है। क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, जो गुण आपने अपने अंदर प्राप्त किए हैं वो इनकी रक्षा करेगा। जैसे कोई बाग बगीचा लगाए तो बाउंड्री वॉल बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बाड़ बोलते हैं, पेड़ों की बनाई जाए वो बाड़ कहलाती है, और जो ईंट मिट्टी या सीमेंट की बनाई जाए वो आपको इंग्लिश में बोलते हो बाउंड्री वॉल। हालांकि है तो वो भी बाड़। किस लिए बनाई भाई? बाग को बचाने के लिए बाड़ बनाई जाती है। बाढ़ नहीं सुनना, बाढ़, ढ़ा और ड़ा दोनों शब्द अलग अलग हैं। यदि हिंदी में लिखोगे तो डी लिखना पड़ेगा, दोनों एक ही लिखना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में अलग अलग है, अंग्रेजी में एक ही मिलेगा, डी शब्द आएगा उसमें। तो बाढ़, बाढ़, तो बाघ को बचाने के लिए बाड़ बनाई जाती है। ऐसे ही अपने क्षमा, मार्दव आदि धर्मों को बचाने के लिए संयम धर्म का पालन किया जाता है। तो संयम क्या है समझ में आ गया? अरे बोलिए ना, समझ में आया? ठीक है। अब संयम किस पर? अगला प्रश्न, संयम किस पर? बोलिए ना। कंट्रोल, ब्रेक, किस पर? मन पर। अभी आपने विधान किया था, उसमें अर्घ आए थे। किस किस का अर्घ आए थे? ध्यान दिया आपने? नहीं माता जी, जो पंडित जी ने, संगीतकार ने गा दिया, पंडित जी ने, माता जी ने मंत्र बोल दिए, हमने स्वाहा कर दिया, बस हमारा तो इतना ही काम है। किस पर, किसके अर्घ चढ़े थे? 5 इंद्रिय और मन पर संयम। किस पर? 5 इंद्रिय और मन पर संयम। 5 स्थावर जीव और त्रस जीव की रक्षा करना, ये 12 प्रकार का संयम बताया है। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। 5 इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को वश में रखना। और इसके साथ में मन, इनका राजा कौन है? मन है। मन, जैसे आपने उपवास किया तो उपवास किसने किया? शरीर ने किया। शरीर ने, खाना किसने नहीं खाया? शरीर ने नहीं खाया। लेकिन संकल्प किसने लिया? मन ने लिया। मन ने सोचा आज मेरा उपवास है, तो शरीर भी नहीं मांगेगा, शरीर भी कहेगा आज मेरा उपवास है, आज इसको खाना मिलने वाला
नहीं है, शांति से पड़ा रहेगा। संकल्प किसने लिया? मन ने लिया। मन ने भाव बनाए, आत्मा ने भाव बनाए, मन ने संकल्प लिया और उपवास किया शरीर ने। तो पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन है। तो सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है? मन को कंट्रोल करना है ना? कि मन को कहना है, दो मन होते हैं, एक मन कहता खाओ, एक मन कहता नहीं नहीं आज उपवास कर लो, अनंत चतुर्दशी है, सब उपवास कर रहे हैं, हम ना करें क्या? नहीं इतना तो हम छोड़ ही सकते हैं, नहीं हम भी नहीं खाएंगे। अपने मन को, मन के द्वारा ही मन को समझाया जाता है। क्या? खुद के मन के द्वारा ही खुद के मन को समझाया जाता है। तो सबसे पहले मन को समझाओ। यदि मन समझ जाए तो अति उत्तम, मन समझ जाए तो अति उत्तम, और मन ना समझे तो फिर इंद्रियों को कंट्रोल करो। मन कह रहा है खाना है तो दूसरा मन कहेगा नहीं आज तो बिल्कुल नहीं खाना, चाहे कुछ हो जाए। मन कह रहा है मोबाइल देखना है, आज तो बिल्कुल नहीं देखना, चाहे कुछ हो जाए। ये दो मन ही अपने, एक अच्छा मन और एक बुरा मन, एक आत्मा का मन और एक शरीर का मन। ये दो तरह के मन काम करते हैं। जो शरीर का मन है वो शरीर का पक्ष लेता है, जो आत्मा का मन है वो आत्मा के हित की बात करता है। शरीर का मन कहता है कमरा में चलो, थक गए, सुबह से बैठे हैं पूजा में। क्या? कौन सा मन कह रहा है? शरीर का मन कहता कमरे में चलो, 1 घंटा लेटना है भाई। अब क्लास व्लास तो देखो ये चलती रहती, टीवी में सब जगह चलती, कहीं भी सुन लेंगे। ये हम नहीं जा रहे, हम तो कमरे में जाएंगे आज सोने के लिए। अरे बोलिए ना। आत्मा का मन कहता नहीं, तत्वार्थ सूत्र की क्लास छूट ना जाए, भले समझ में नहीं आता है लेकिन कान में जिनवाणी तो पड़ रही है, कान में भगवान महावीर के शब्द तो पढ़ रहे हैं, उनने क्या कहा है कुछ तो समझ में आएगा। चलो कुछ नहीं, हम तो वहीं बैठेंगे जा कर के। ये दो मन हो गए। आत्मा का मन कहता है क्लास में जाना है और शरीर का मन कहता है कमरे में मन जाना है। अब कौन सा मन जीतेगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यदि आप शरीर का काम ज्यादा करते होगे तो पहुंच जाओगे कमरे में, और आत्मा का हित चाहोगे तो पहुंच जाओगे पंडाल में। यदि आत्मा का मन जीत गया तो तुम्हारा उपवास हो जाएगा, और वह शरीर का मन जीतेगा तो तुम भोजनशाला में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होने वाला है, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होता, हम पता नहीं फिर कल भी तो देखना है, कल का भी तो कार्यक्रम है, कल वो भी तो देखेंगे, नहीं हमसे नहीं होने वाला। अरे बोलिए ना, ये दो मन काम करते हैं। यदि आत्मा का मन मजबूत है तो आत्मा के हित का काम हो जाता है। जैसे टीवी में एक तरफ सीरियल आ रहा है और एक तरफ प्रवचन आ रहे हैं, अब मन क्या कहेगा? अरे बोलिए ना, है प्रवचन सुनोगे कि सीरियल देखोगे? मैंने आपको थर्मामीटर दे दिया। जब भी आपका मन शरीर की बात करे तो लगा के देख लेना कि कौन सा मन काम कर रहा है और कौन सा मन सही है और कौन सा मन गलत है। बस यहीं से संयम प्रारंभ हो जाएगा। स्पर्शन इंद्रिय संयम। स्पर्शन इंद्रिय शरीर का सुख मांग रही है लेकिन मन कहता नहीं, नहीं देना, आज बिल्कुल नहीं देना। रसना इंद्रिय, खाने का मन कर रहा है, आज वो मिल जाए तो मजा आ जाए, आज कचौड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए, आज पकौड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। अब कचौड़ी पकौड़ी तो बहुत पुरानी चीज हो गई, अब तो वो दूसरी चीज चल गई है। क्या चल गई है? अरे नाम तो बताओ, मुझे तो नाम भी नहीं आते। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पास्ता, अब तो ये चीज चाहिए। और ये सारी, इसको कहते हैं 5 इंद्रिय संबंधी इच्छाएं। क्या कहते हैं इसको? 5 इंद्रिय संबंधी इच्छाएं,
जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ संयम नहीं है, और जहाँ संयम है वहाँ इच्छाएं नहीं है। इच्छा हुई और वो चीज़ मिल गई, खुशी मिलती कि नहीं मिलती? अरे बोलिए ना, सोने का हार पहनने की इच्छा हो रही है और सोने का हार मिल गया, खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। अच्छा एक बात बताओ, खुजली चली और फिर खुजाया, सुख मिला कि नहीं मिला? अरे बोलिए ना, सुख मिला कि नहीं मिला? अच्छा ये बताओ, खुजली चले फिर हम खुजाएं, ये सुख है कि खुजली चले ही ना ये सुख है? देख लो भाई, शरीर की खुजली तो समझ में आती है, अब मुंह में खुजली चली कि इडली डोसा खाना है, कान में खुजली चली कि फिल्मी गाने सुनना है, आँख में खुजली चली कि सीरियल देखना है, नाक में खुजली चली कि डियो लगाना है। अरे बोलिए ना, वो शरीर की खुजली है और ये कान नाक आँख की खुजली है। अभी आपने कहा खुजली चले ही ना वो सुख है, कहा था कि नहीं कहा था? अभी आपने इच्छा पैदा होए ना, जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो खा लिया, ये सुख है। तुम भी सुखी, तुम्हारे घर वाले भी सुखी। और वर्तमान समय में भोगों का बाजार, किसका बाजार? भोगों का बाजार तुम्हारे मोबाइल में है, भोगों का बाजार तुम्हारी टीवी में है, भोगों का बाजार तुम्हारे कंप्यूटर में है। अब इस बाजार में तुम ऐसे फंस गए हो, ऐसे फंस गए हो कि तुम सामने देखते हो तो ये भूल जाते हो कि संयम नाम की कोई चीज भी होती है। फटाफट ये कपड़ा आया, अरे बड़ा सस्ता मिल रहा, तुरंत ऑर्डर किया, अरे फिर दूसरा चलाया, अरे ये चीज़ बड़ी सस्ती मिल रही, फिर ऑर्डर कर दिया। रोज़ तुम्हारे पार्सल चले आते हैं, कभी खाने का, कभी पहनने का, कभी देखने का, कभी सुनने का, रोज़ पार्सल चले आते हैं। अब बाजार तो जाना नहीं है, पहले तो सप्ताह में एक दिन बाजार लगता था। अभी भी आपके शहरों में बाजार होंगे, शुक्रवारी बाजार, सोमवारी बाजार, मंगलवारी बाजार, अभी भी मोहल्ले का नाम होगा। इसका मतलब वहाँ मंगलवार को बाजार लगता था। अब तो हर घर में बाजार है, हर जेब में बाजार है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इच्छा पैदा होती नहीं है। पहले कहते थे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। क्या कहते थे? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती, आवश्यकता होती है तो आविष्कार होता है। अब पहले आविष्कार होता है, फिर उसकी प्यास तुम्हारे मोबाइल में ऐड दे दे के जगाई जाती है, प्यास जगाई जाती है और फिर माल बेचा जाता है। अब उल्टा हो गया। 12 महीने, अच्छा 12 महीने एक ही टाइम खाते हैं, शाम को पानी वानी नहीं, दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। और तुमसे इतनी ही अपेक्षा है कि तुम दिन में खा लो, रात में मत खाओ। तुमसे इतनी ही अपेक्षा कि रात का तो छोड़ दो कम से कम। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो एक रात्रि भोजन का भी त्याग करता है वो देवताओं से बड़ा होता है, ध्यान रखना। क्योंकि देवता वहाँ रात दिन होते ही नहीं है, इसलिए वो त्याग करते नहीं है, उनके अंदर त्याग की सामर्थ्य ही नहीं है। तो जो त्याग करता है वो देवताओं से भी बड़ा होता है। रात को सो तो सब त्याग करके सो, कि जब तक हम सो रहे हैं तब तक सब चीज का त्याग है। देवता सोते ही नहीं है, उनको नींद ही नहीं आती, इसलिए वो त्याग ही नहीं कर सकते। तो त्याग कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य पर्याय में आके त्याग नहीं किया तो नर पशु एक समान, नर तिर्यंच समान। किसके समान? पशु भी त्याग नहीं कर सकते, मनुष्य भी त्याग नहीं करता। दोनों में क्या अंतर रहा? बराबर है दोनों। पशु को जब खाने दे दो तब खा लेता है, और वैसे भी पशु तो फिर भी कंट्रोल में है, उनके पास घास पड़ी भी रहे तो वो रात को नहीं खाते हैं।
क्या? लेकिन उनका नियम नहीं है, उनका त्याग नहीं है। एक चिड़िया भी रात को नहीं खाती है, और मनुष्य तो कम से कम रात का तो छोड़ो, दिन दिन में खा लो, रात का तो छोड़ो। अच्छा, यदि रात को खाना नहीं खाओगे तो मृत्यु तो नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। बस इतना ही सोच लो, कौन सा मर जाएंगे यदि त्याग कर देंगे रात का खाना। तो रात का टाइम बताऊं कि दिन का टाइम बताऊं? है ना। अब वो अपने अनुसार देख लेना, दिन का टाइम अपने अनुसार देख लेना, आपका जो भी हो, दिन में खाना, ठीक है। नरक पशु गति में नाही, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में। जिसके बिना भगवान को सुख नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? भगवान से भगवान सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। संयम का पालन करो, इसी संयम से भगवान को सुख मिला है, और इसी संयम से तुम्हें सुख मिलेगा। भगवान ने जो किया है वो तुम्हें करना पड़ेगा, तब सुख मिलेगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ से कुछ कुछ नियम लेके जाना। जैसे अब दिन में, चलो दिन की छूट है कि दिन में खाना, अब कितने बार खाना? एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी निश्चित जल्दी मृत्यु। मोबाइल का उपवास करना चाहिए, जैसे खाने का उपवास होता है ऐसे मोबाइल का उपवास होना चाहिए, कि हम जरूरी मोबाइल से, जैसे सप्ताह में 1 दिन, मैंने कहा था ना पेट का उपवास, भोजन का त्याग, ऐसे ही जरूरी किसी का मोबाइल आएगा तो सुनेंगे, ये जरूरी करना होगा तो करेंगे, व्यर्थ में नहीं करेंगे। मोबाइल में सप्ताह में 1 दिन कुछ भी नहीं मंगाएंगे, कोई सामग्री नहीं खरीदेंगे, और कुछ नहीं देखेंगे, जो प्रवचन आदि है उसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। ऐसे मोबाइल का त्याग हो सकता है क्या? अरे बोलिए ना। जरूरी का छोड़ के फालतू नहीं करेंगे। अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख लूँ कितने लोग सप्ताह में 1 दिन मोबाइल का पूरा त्याग नहीं करवा रहे, लेकिन जो जरूरी है उसको छोड़ के फालतू नहीं देखेंगे। अब हाथ उठाओ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, काफ़ी लोगों ने हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये मोबाइल का यानी मन संयम में होगा, इससे क्या होगा? हाँ, आप ये मत सोचो कि इससे क्या होता है, इतने से नियम से क्या होता। अंदर एक एक लकीर पड़ती जाएगी ना, तो संयम का और त्याग गहरा होता जाएगा। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये नियम ले लो, दिन में 2 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे, दिन में 3 बार से ज़्यादा अन्न नहीं खाएंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? 2 बार में किस किस का हो सकता है? 2 बार में चखने की छूट कर लो, बाकी खाएंगे नहीं। हाँ, 3 बार में किस किस का हो सकता है, किस किस का काम चल सकता है 3 बार में? अब 4 बार में किस किस का चल सकता है? चलो 5 बार की छूट रख लो। अरे बोलिए ना, 5 बार अन्न खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। कुछ लोग 2 उंगली, जो जितनी बार खाएगा उतनी उंगली उठा दे मेरे सामने, 2 वाले 2, 3 वाले 3। अब 5 से ज़्यादा यदि खाओगे तो फिर तो वो पशु जैसे हो गए कि कोई संयम नहीं है, कोई नियम नहीं है। अरे बोलिए ना, उठाइए उठाइए, उंगली उठाइए। कितने बार अन्न फल फ्रूट की छूट है, फल फ्रूट और लिक्विड की छूट है, बाकी अन्न की बात चल रही है कि कितने बार खाओगे। उठाइए हाथ। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार। वाह भाई, बहुत बढ़िया। अच्छे से हाथ उठाइए। जो नहीं उठा रहे वो देख लूँ मैं उनको, जो नहीं उठा रहे उनको देख लूँ। अच्छे से उठाइए, ऊपर करिए। हाँ, बहुत बढ़िया। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा लें हाथ, बहुत बढ़िया। हाँ, बीमारी की छूट है, चलो बीमारी की छूट है। और बाहर की भी छूट करूँ? बेहोशी की छूट है, वो तो बीमारी हो गई ना बेहोशी। तो चलिए,
तो आपने आज संयम ले लिया। क्या ले लिया? संयम ले लिया। मन पर संयम, वचन पर संयम, काया पर संयम, वचनों पर संयम होना चाहिए। अब आपने खाने में तो संयम कर लिया, बोलने में है कि नहीं है? क्योंकि ये जुबान जो है ना दो काम करती है। दो आँख एक काम करती हैं, क्या? देखने का। दो कान एक काम करते, एक ही चीज़ सुनते। ऐसे नहीं कि ये वाला कान दूसरी चीज़ सुन रहा है और ये वाला कान दूसरी चीज़ सुन रहा है, ऐसा नहीं, एक ही चीज़ सुनते हैं, है ना। और दो हाथ अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन मुंह दो काम करता है। कितने काम करता है? चखने का और बकने का। आँखों पे पलकों का पर्दा है, नाक पे कोई ढक्कन नहीं है, कान में कोई ढक्कन नहीं है, और मुंह पर इस जीभ में दो दो ढक्कन है। कितने ढक्कन है? दो दो ढक्कन है। 32 दांतों के पहरे में रहती है ये जीभ। और उसके बाद फिर ये ओंठ, इसके बाद भी कंट्रोल में नहीं है। ना खाने में कंट्रोल में है, ना बोलने में कंट्रोल में है। इसको कंट्रोल करना ही दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है और विनर है, जिसने इसको कंट्रोल में कर लिया। तो जो खाने में कंट्रोल होता वो त्याग से हो जाता है। जो बोलने में कंट्रोल करना है तो मौन से होगा। किससे होगा? हाँ, बोलने पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो मौन लेना शुरू कर दो। जितना मौन लोगे उतना तुम्हारा दिमाग एक्टिव होगा और अच्छे विचार आएंगे। और 5 स्थावर जीव, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इनकी रक्षा करना, कम से कम प्रयोग करना, सावधानी से प्रयोग करना। आप गृहस्थी हैं इसलिए आपके लिए कह रही हूँ। और जो मुनिराज है उनका पूरा त्याग होता है। और त्रस्त जीवों की रक्षा करना, मच्छर, चींटी, मक्खी आदि नहीं मारना, इनकी रक्षा करना। और पंचेंद्रिय जीव तो हैं ही, उसमें मन वाले और बिना मन वाले दोनों आ गए, तो इनकी रक्षा करना, ये प्राणी संयम है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इसको कहते 12 प्रकार का संयम। जिनने इनकी रक्षा कर ली और ये संयम का पालन कर लिया, तो वो अपने आसपास में उसने बाड़ बना ली। पाप कर्म उससे बाहर बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। इसीलिए प्रतिमा धारण करी जाती है। प्रतिमा जानते हो ना? प्रतिमा लेना और प्रतिमा धारण करना, प्रतिमा विराजमान करना और प्रतिमा धारण करना, दोनों में अंतर है। जो विराजमान करते वो मंदिर में होती है, और जो प्रतिमा रूप थोड़े 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 नियम लेते जाते हैं उसको कहते हैं प्रतिमा धारण करना। इसीलिए प्रतिमा ली जाती है। और जो प्रतिमा धारण कर लेता है उसके पाप कर्मों की निर्जरा होती है, और जो व्यर्थ के कार्य हैं वो छूट जाते हैं। इसलिए प्रतिमा धारण नहीं करते हो, अभ्यास शुरू करो। धारण मत करो अभी, पहले 1 साल अभ्यास करो, फिर आपको लगे कि हाँ हम ले सकते हैं तो आप प्रतिमा लो। क्योंकि स्वर्ग नरक पशुगति में नहीं, स्वर्ग और नरक में संयम नहीं है। कहाँ है संयम? यही है संयम, मनुष्य गति में। जब भगवान को पालकी में दीक्षा लेने के लिए ले जाते हैं तो देवता कहते पालकी पहले हम उठाएंगे, मनुष्य कहते पालकी पहले हम उठाएंगे। दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो प्रभु के पास जाते, प्रभु आप बताओ पालकी पहले कौन उठाएगा? तो प्रभु कहते हैं जो मेरे जैसे संयम को धारण कर सकता है, पालकी पहले वो उठाएगा। फिर होता यूं है कि देवता रोते हैं, बिलखते हैं कि हे मनुष्य, थोड़ी देर के लिए मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, मेरे स्वर्ग का वैभव ले लो। मगर ऐसा नहीं हो सकता है। देवता भक्ति तो कर सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन मनुष्य भक्ति भी कर सकता है और भगवान भी बन सकता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो आज से प्रतिमा का अभ्यास, बाजार का, सप्ताह में 1 दिन बाजार का नहीं खाना। हो सकता कि नहीं हो सकता?
सप्ताह में जैसे आप आलू खाते भी हैं तो जब तक दिवाली है तब तक का छोड़ दो, उसके बाद भी यदि आप खाते हैं तो सप्ताह में 2 दिन का त्याग, सप्ताह में 3 दिन के आलू प्याज का त्याग। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना। दिन मत बांधो, लेकिन ये सोच लो कि सप्ताह में 3 दिन आलू का त्याग, ऐसा संभव है कि नहीं है? हाथ उठाइए, कौन कौन ऐसा अपने घर में रह के कर सकता? बाहर के लिए नहीं करी, घर में रह के कौन कौन पालन कर सकता है कि सप्ताह में 3 दिन आलू प्याज नहीं खाएंगे? कुछ लोग का तो पूरा त्याग है। हाँ, बड़ी उम्र वाले हैं तो काफ़ी लोगों का त्याग भी, छोटी उम्र वालों में भी काफ़ी का त्याग है। बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा नहीं करना, ऐसा छोटा 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 नियम लेते जाएं। संयम आपके जीवन में अवश्य आएगा और एक दिन आपको ऐसा लगेगा प्रभु अब तो बस दीक्षा दिलवा दे। अभी नहीं, अभी पहले आगे बढ़ो तो सही, अभी भाव नहीं बनेंगे, है ना? तो बंधुओं, होने में नम का, दूर होने में गम का और जीवन में संयम का। और संयम पालन करने से बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, बहुत सारी आपत्ति विपत्तियों से बच जाते हैं। इसलिए संयम का पालन जरूर करना चाहिए, है ना? चलो, किन के महत्व रह गए थे शहर वालों में? जिनके रह गए थे वो ही बता दो। जहाजपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। सिवनी छिंदवाड़ा, अच्छा, रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, आने वालों में सिवनी का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में छिंदवाड़ा का। कर्रपुर, कुंडलपुर। कुंडलपुर से भी आए हैं, अच्छा। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में कुंडलपुर का। बड़ा ही महत्व है। कर्रापुर। कर्रापुर। फरीदाबाद, नहीं होने में विवाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में फरीदाबाद का। माताजी कर्रापुर। कर्रापुर। खरगापुर। कर्रापुर। खरगापुर ना, कर्रापुर। कर्रापुर। करगापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में खरगापुर का। बर्रापुर, गर्रापुर, हाँ, कर्रापुर। अच्छा, कर रहे हैं वहाँ के लोग। गोहाला। गोहाला। गोहाला, पहनने में माला का, मकड़ी में जाला का और आने वालों में गोहाला का। अकलेरा। साड़ियों में साटन का, खिड़की में काटन का और आने वालों में पाटन का। अकलेरा। नहीं होने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का, आने वालों में नासिक का। रुपयों में सवा का, गर्मी में हवा का और आने वालों में बीलवा का। अब वहीं रहना पड़ेगा आपको। बांसवाड़ा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। अकलेरा माताजी। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जयसी नगर का। झालरा पाटन, घंटी में टनाटन का, होने में, मिलने में वेतन का और आने वालों में झालरा पाटन का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में इटावा का। रंगों में हरा का, गांव में दरा का, आने वालों में मालपुरा का। जावर, बारात में बर का, पक्षी में पर का, आने वालों में जावर का। कोनी जी। कोनी जी। 12 सिवनी, अच्छा। पीने में पानी का, पढ़ने में जिनवाणी का और आने वालों में 12 सिवनी का। मरोठ नगर, मनोहर थाना, पुरजों में पाना का, रिश्तों में नाना का और आने वालों में मनोहर थाना का। दिखाने में झंडी का, रेल को दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, आने वालों में रामगंज मंडी का।
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। भक्ति श्रद्धा समर्पण का अद्भुत संयोग प्रभु श्री मुनि सुव्रत की छांव में एवं परम पूज्य गुरु मां के सानिध्य में बन रहा है श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का भव्य योग। भारत गौरव स्वस्तिधाम प्रणीत्री काव्य रत्नाकर युग प्रवर्तिका परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर। शुभ तिथि 8 से 17 सितंबर 2024। स्थल स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान। आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन स्वस्तिधाम अतिशय क्षेत्र समिति जहाजपुर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जहाजपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें